नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में मैं हूं आपके साथ सुमित, और मार्केट्स में क्रॉस द बोर्ड सेलिंग कह सकते हैं बाजार में आज देखने को मिल रही है, जहां पे फ्रंट लाइन इंडेक्स में तो बिकवाली है ही, और साथ साथ छोटे और मझौले इंडेक्स में और ज़्यादा बिकवाली देखने को मिल रही है। दिन के निचले स्तरों के करीब ही बाजार अब कामकाज कर रहा था। सेंसेक्स में स्लाइटली रिकवरी लोअर लेवल से ज़रूर आई है, करीब 360 अंक नीचे कामकाज कर रहा है सेंसेक्स निफ्टी, लेकिन अभी भी 125 अंक नीचे कामकाज करते हुए जो बिकवाली है वो फ्रंट लाइन कंपैरिजन में मिड कैप स्मॉल कैप में और ज़्यादा है। मिड कैप इंडेक्स करीब 400 अंक नीचे और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 600 अंक नीचे कामकाज कर रहा था एक समय में, और जो गिरावट है उसके आधार पर आप देखिए सभी सेक्टर से बिकवाली है क्रॉस द बोर्ड, अदर देन निफ्टी बैंक में महज खरीदारी है, लेकिन बाकी निफ्टी बैंक ज़्यादा फ्लैट हो चुका है, फ्लैट टू नेगेटिव टोन पर है, लेकिन ज़्यादातर सभी इंडेक्स में बिकवाली देखने को मिल रही है। आईटी इंडेक्स करीब आधा % नीचे है, मेटल करीब 1.5% नीचे है, रियल्टी 3.5 ज़्यादा 4% नीचे अब आ चुका है, एफएमसीजी इंडेक्स करीब 1.5% नीचे कामकाज करते हुए, इंफ्रास्पेस करीब 2% की गिरावट है। इसके अलावा निफ्टी आईटी, मेटल, ऑटो इंडेक्स रादर 5% नीचे कामकाज कर रहा है। टाटा मोटर्स के नंबर्स के बाद प्रेशर एक्सटेंड होते हुए इस पूरे स्पेस के अंदर तो बिकवाली क्रॉस द बोर्ड है बाजार में, और जो बिकवाली देखी जा रही है उसमें ज़्यादातर उन सेक्टर से बिकवाली है जहां पर छोटे मझौले शेयरों की जो तादाद है वो ज़्यादा है, जैसे कि रियल स्टेट स्पेस में फ्रंट लाइन इंडेक्स कम है, फ्रंट लाइन शेयर कम है, लेकिन छोटे शेयर ज़्यादा है, इसलिए वो इंडेक्स ज़्यादा टूटा हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऑटो स्पेस में फ्रंट लाइन इंडेक्स ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वहाँ पे फ्रंट लाइन शेयरों में इतनी बिकवाली की पूरा इंडेक्स ही टूटा हुआ है। चाहे आप टाटा मोटर्स देख लीजिए, वो अकेला ही ट्रैक कर रहा है इस पूरे स्पेस को, या फिर आयशर मोटर्स जो कि 6.5% नीचे कामकाज करते हुए। एब्सोल्युटली, तो अक्रॉस द बोर्ड आज सेलिंग ज़रूर देखने को मिल रही है, गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन गिरावट में आपके पोर्टफोलियो पर आपको क्या करना चाहिए आज हम बताएंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे। हमारे साथ विवेक कर्मा होंगे और साथ ही सुमित बगड़िया होंगे, जो कि आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। तो वेट किस बात की, आप तुरंत ही हमारे को साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, आप टोल फ्री लाइन के जरिए आप हमारे को कॉल कर सकते हैं 1800-180-3545 टोल फ्री लाइन है। साथ ही व्हाट्सएप भी नंबर दिया गया है जिसके जरिए आप हमें कॉन्टैक्ट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। 7840020000 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी क्वेरी। साथ ही फेसबुक के जरिए भी लॉग इन करके आप हमें अपने सवाल पूछ सकते हैं। चलिए इसी के साथ सवाल जवाब के सिलसिले को बढ़ाते हैं। आज के पहले दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। पुणे से विवेक सिन्हा ने हमें कॉल किया। नमस्कार विवेक जी। गुड मॉर्निंग साक्षी, मेरे पास हीरोज इंटरनेशनल के 300 शेयर्स हैं 208 के प्राइस पे जी। 208 के प्राइस पर चलिए, कुछ नुकसान आपको जरूर यहाँ पर हो रहा है, तो अब आपका नजरिया क्या है? 6 महीने का नजरिया है। मेरे पास एक और शेयर है 500 शेयर है केईसी इंटरनेशनल के 125 के भाव पे। 125 के भाव पर निकल जाऊं या बने रहूं? चलिए ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। गुड मॉर्निंग विवेक। विवेक का ही सवाल है, 2 शेयर्स इन्होंने पूछे हैं। इरोस इंटरनेशनल पर जानना चाहते हैं, जहां 6 महीने का नजरिया है, 208 के प्राइस पर खरीदा हुआ है, काफी नुकसान में है, और आज की गिरावट में इस शेयर पर भी जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। 6.5% 5.5% तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। केईसी इंटरनेशनल इनके पास दूसरे शेयर्स हैं जहां पर 125 के भाव पर इन्होंने खरीदारी की हुई है। अब ये जानना चाहते हैं, जहां पर ये नुकसान हो रहा है, क्या लॉस बुक करके निकल जाए या अभी भी इनको पेशेंस रखनी चाहिए? रिकवरी की कुछ होप है मार्केट में? तो ये विवेक का ही सवाल है, तो मैं खुद को ही जवाब दे देता हूँ। देखिए, यूरोस इंटरनेशनल एक्चुअली क्या है कि आज के दिन सिनेरियो मार्केट में ये है कि जो ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है ब्लैक मनी के ऊपर, तो ये पूरे सिनेरियो को, ओवरऑल सेक्टर को, सबको चेंज करने वाला है। तो पूरा जो स्टॉक मार्केट का लैंडस्केप है उसमें कई चेंजेस आएंगे और सेक्टोरली बहुत चेंजेस आने वाले हैं। और ये जो मार्केट अभी एक्शन दिखा रहा है, मतलब इस क्वार्टर में हो सकता है कि नेगेटिविटी थोड़ा बहुत रहे, क्योंकि सेल्स काफी कंपनीज का डिप होने की संभावना है, लेकिन एक आप सबको दिमाग में रखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट ज्यादा ही होने वाला है। तो जितना फॉर्मल इकोनॉमी, कैश इकोनॉमी के बदले जितना फॉर्मल इकोनॉमी बड़ा हो, उतना ही फायदा सब कंपनीज को भी होगा और निवेशक को भी होगा। तो यूरोस इंटरनेशनल एक मतलब कंपनी, बढ़िया कंपनी है। आज के दिन मतलब पिछले 2-3 दिन से जो मार्केट में गिरावट है उसके कारण वो भी गिरा है, लेकिन ओवरऑल जो ये एंटरटेनमेंट सेक्टर है इंडिया में अभी भी काफी इसका स्कोप है। तो 6 महीना हो सकता है थोड़ा बहुत शॉर्ट हो और थोड़ा आपको वेट करना पड़े, लेकिन आपको यहाँ पे नुकसान तो बुक जरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से रिकवरी होने की संभावना रहेगी, तो आप होल्ड कीजिए। दूसरा है ये केईसी इंटरनेशनल जो बोला है, ये भी कंपनी देखो आज के दिन अच्छा काम कर रही है ये, और जितने भी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो भी बात हो रही है ना आज की, जितना ब्लैक मनी सिस्टम से बाहर होगा, ये सब गवर्नमेंट को जितना भी फायदा होता है, ये सब पूरा इन्हीं सेक्टर्स में वापस आने वाला है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बुलिश रहेगा फ्यूचर में, तो आप इसको भी होल्ड कीजिए। जैसे मैंने कहा 3 या 6 महीने में आपको हो सकता है रिकवरी नहीं मिले, लेकिन सेक्टर ओवरऑल अच्छा करेगा ये। ओके,
चलिए, आपको राय दी जा चुकी है। इस बीच कुछ शेयर्स देखिए। पहला है रैमको सीमेंट, एकाएक बिकवाली आई है करीब 10%। इसमें अभी अभी कुछ गिरावट गहराते हुए दिखाई पड़ी है। 10% नीचे रैमको सीमेंट का शेयर कामकाज कर रहा है। सडन फॉल इसमें अभी अभी आया है और रफली 11-11.5% नीचे इस शेयर को ले आया है। इसके अलावा पूर्वांकरा एक और ऐसा नाम है जहाँ पे एकाएक बिकवाली आई है, और रेपको होम, ये कुछ और ऐसे शेयर हैं जहाँ पे दबाव है। रेपको होम भी अब करीब डे लो के आसपास ही कामकाज कर रहा है। 533-34 के स्तरों पे कामकाज करते हैं, और अगर पूरे एनबीएफसी स्पेस में बिकवाली है तो ये शेयर भी उसी के आसपास ही कामकाज कर रहा है। दिन के निचले स्तरों पर है। 10% की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। चलिए, बातचीत करते हैं कुछ और दर्शकों से भी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीलेश हैं पुणे से। नीलेश जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार नीलेश जी, क्या सवाल है, पूछिए। मेरे पास कैप्लीपॉइंट के 100 शेयर है 360 पे लिए हुए, लॉन्ग टर्म का नजरिया करो। ओके विवेक, सवाल कैप्लिन पॉइंट पर है। 360 पे खरीदारी है, 100 शेयर है। 342 का मौजूदा स्तर है। खरीदारी के बाद से 18 रुपये नीचे है। आज ही 5% टूटे हुआ है। रादर पिछले शायद इन्होंने कारोबारी सत्र में ही खरीदारी की थी। आपकी राय? सुमित, ये एक्चुअली कंपनी अच्छा कामकाज कर रही है आज के दिन, और इसका अगर फंडामेंटल्स भी देखो तो ये लग रहा है कि और भी अच्छा फ्यूचर में कर सकती है। इसमें काफी रैली आ चुका है। मतलब पिछले एक साल के अंदर करीबन 250 रुपए से लेके आज मतलब यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो मतलब थोड़ा कॉस्टली हो गया था, और इस मार्केट के कारण ये थोड़ा करेक्शन दे रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ से मार्केट रिकवरी होता है, और मुझे कॉन्फिडेंस है कि सेंसेक्स समझ लीजिए 26,326 के नीचे नहीं जाएगा, तो यहाँ से अगर थोड़ा बहुत रिकवरी देता है तो ये स्टॉक वापस आपको फायदे में भी ला सकता है। तो आप इसको होल्ड कीजिए। ऑलराइट, कैप्लिन पॉइंट पर फिलहाल आपको होल्ड करने की सलाह दी गई है। जिस तरीके से मार्केट्स में अगर रिकवरी आती है तो यहाँ पर भी आपको फायदा पहुंचेगा। तो पेशेंस रखिए, घबराइए मत, और यहाँ पर आपको जरूर मुनाफा होते हुए नजर आएगा। चलिए, अगले दर्शक से भी बातचीत कर लेते हैं। रोहन है हमारे साथ, कोलकाता से जुड़े हैं। नमस्कार रोहन जी, पूछिए। हाँ मैम, मैंने बाटा के 50 शेयर खरीदे 520 पे। मैं क्या करूं? अभी तो आपको काफी नुकसान हो रहा है। कब खरीदे थे आपने ये शेयर? 3 महीने पहले। ठीक है, और कुछ समय दे सकते हैं अपने निवेश को? हाँ मैम। चलिए ठीक है, आप समय और दे मैम, सकते हैं। हाँ मैम, हिंदुजा के 37 पे 500 है मैम। हिंदुजा फाउंड पे। हिंदुजा फाउंड पे। ठीक है, कितने भाव पर आपने लिया है? 37 पे 500। 37,500 पर। चलिए ठीक है, आपको 37 पे 300। चलिए ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। विवेक, आपने सवाल इनके सुने ही हैं, जहां पर ये कंसर्न दिखाई दे रहे हैं। 2.5-3% तक की गिरावट इनको देखने को मिल रही है। बाटा की जहां तक बात करें, और 520 के लेवल्स पर उन्होंने खरीदारी की हुई है। आज भी 3% तक के आसपास की गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। क्या यहाँ पर अगर ये बने रहें तो स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिल सकती है? और खासतौर पर हिंदुजा ग्लोबल की अगर बात करें तो यहाँ पर इनको क्या करना चाहिए? देखिए, बाटा मैं यहाँ पे ऐसे डिस्क्लोजर, क्योंकि सेबी आजकल डिस्क्लोजर भी मानता है, तो बाटा मैंने लिए हुए पड़े हैं करीबन 80 रुपए में। तो आज ये 480 चल रहा है। तो मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहते हो तो जनरली आपको नुकसान नहीं हो सकता है। तो आज ये 520 से लेकर 460, 450 भी आ जाता है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं 80 रुपए में लेके पड़ रहा हूँ। तो यही सोच के ऐसी कंपनी में कोई भी निवेशक को घुसना चाहिए जहाँ पे लगता है कि हाँ भाई, लॉन्ग टर्म में ये सेक्टर अच्छा करेगा। और क्या बाटा अच्छा करेगा? मुझे लग रहा है कि पक्का अच्छा करेगा, क्योंकि दो चीज है। एक तो ये कैश जो भी हो रहा है उसका ब्लैक मनी के ऊपर, और इसके कारण फॉर्मल इकोनॉमी, मतलब ये जो व्हाइट इकोनॉमी है वो उसमें सेल्स बढ़ेगी। और दूसरी चीज है जीएसटी आने वाला अगले साल। तो आपका अगर नजरिया 1 या 2 साल के लिए है तो आप वेट कीजिए, आपको ये अच्छा फायदा भी दे सकता है। लेकिन आपका अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो कोई आप थोड़े देर 43 में निकल सकते हो। तो पूरे नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है आपका शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म है तो आप वेट कीजिए। और हिंदुजा ग्लोबल मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मैं क्लोजली उसको ट्रैक नहीं करता हूँ, तो मुझे ध्यान भी नहीं है कि क्या प्राइस में ट्रेड। हिंदुजा फाउंड्रीज की ये बात कर रहे थे, 33.55 अभी शेयर चल रहा है, लेकिन 37 के आसपास खरीदा है इन्होंने। हिंदुजा फाउंड्रीज तो अशोक लीलैंड में मर्ज हो रहा है जी। तो हाँ, तो मतलब उसके बारे में बात करके मतलब नहीं है, क्योंकि ये होगा अभी अशोक लीलैंड बन जाएगा ऑटोमेटिकली। और अगर आप अशोक लीलैंड की बात करें तो ये पॉजिटिव ही लग रहा है। इनफैक्ट आप अशोक लीलैंड यहाँ से बाई भी आप कर सकते हो। और वापस ये जीएसटी का भी फैक्टर आने वाला है, तो यहाँ इस दामों में अशोक लीलैंड महंगा नहीं है, पक्का आप ले सकते हैं। और हिंदुजा फाउंड्री का ऑटोमेटिकली आपको कन्वर्ट होकर अशोक लीलैंड के शेयर्स मिल जाएंगे थोड़े दिन में। जी, तो आपको दोनों पे राय दी गई है कि आप क्या कर सकते हो, और बाटा में बने रहने की सलाह दी गई है अगर लंबी अवधि का आपका नजरिया है तो। इस बीच मार्केट्स में कुछ शेयरों में पुल बैक है, लेकिन कुछ शेयर्स में गिरावट और गहराई है। जैसे कि
कैनफिन होम, यहाँ पे अब गिरावट और गहराई 5.5% के आसपास गिरावट में अभी बढ़ी है। इमामी 3% की गिरावट में अभी बढ़ी है और ये करीब अब 1011 के स्तरों पे कामकाज कर रहा है, दिन के निचले स्तरों के आसपास ही ये कामकाज करते हुए। इसके अलावा वी गार्ड एक और ऐसा शेयर है जहाँ पे गिरावट गहराई है, 184 के स्तरों पे कामकाज कर रहा है। आप देख पा रहे हैं सभी वो शेयर है जहाँ पे जोरदार बिकवाली देखने को मिली। हालांकि पीसी ज्वेलर में लोअर लेवल से जरूर कुछ खरीदारी आई है, करीब अब 16% नीचे कामकाज कर रहा है। एक समय में 30% नीचे था, लेकिन एक पुल बैक के बाद अब 16% नीचे है, तो यहाँ पर कुछ रिकवरी लोअर लेवल जरूर पीसी ज्वेलर्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी है। एक और सवाल लेते हैं, सवाल है विष्णु का, अहमदाबाद से सवाल है ब्रूक्स लैब को लेकर। करीब 1000 शेयर हैं और 96 के भाव पे खरीदारी है। आप क्या राय रखते हैं विवेक? ब्रूक्स लैब आप क्या कर सकते हैं? 96 पे खरीदारी है। देखिए, जो जितना इसका ये फंडामेंटल्स है, एक दो चीज है इसमें। एक तो टेक्निकली आप अगर देखो तो हाँ भाई, स्टॉक ने अच्छा किया है और काफी ऊपर गया है, यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन दे रहा है और यहाँ से रिकवरी भी हो सकता है। ये हो गया शॉर्ट टर्म का नजरिया। और अगर आप थोड़ा उसके फंडामेंटल्स के अंदर जाओ तो मुझे तो कोई खास इसमें दिखाई नहीं देता कुछ भी रीजन फॉर लॉन्ग टर्म बाई। तो इस पे आप शॉर्ट टर्म का नजरिया रखिए, शॉर्ट टर्म के लिए आप अभी बाई रखिए, और अगर ये कहीं 150 रुपए के नीचे आता है तो आप बाहर निकल सकते हो। तो इस पे शॉर्ट टर्म बोलूंगा मैं। श्योर। चलिए, ब्रूक्स लैब को लेकर भी आपको राय मिल चुकी है। अगले दर्शक से भी बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ मुंबई से दीपेश मौजूद हैं फोन लाइन पर। दीपेश नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी दीपेश, पूछिए। हाँ, मैंने मोरपेट लेबोरेटरीज 23,000 शेयर्स परचेज किए हैं जी 18 रुपीज के प्राइस पे। मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिए हुए हैं, लेकिन अभी शेयर्स का प्राइस थोड़ा डाउन चल रहा है, तो मतलब नीचे आ गया है, तो फिर क्या कर सकते हैं आगे? जी, आपको राय जरूर दिलवाएंगे। और ओवरऑल आज मार्केट्स में काफी हैवी सेल ऑफ देखने को मिल रहा है और मोरपेट लेबोरेटरीज में उसी का रिफ्लेक्शन भी देखने को मिल रहा है, 5% की गिरावट। विवेक, आप इनको क्या राय देंगे? फिलहाल ये प्रॉफिट में जरूर है, लेकिन इनका प्रॉफिट कम जरूर हुआ है आज की गिरावट में, क्या सलाह देंगे आप? इनफैक्ट साक्षी, इसका एक जोक चलते रहता है व्हाट्सएप पे वगैरह की मतलब जो भी सरकार कोई अच्छा कदम करती है और जिन पॉलिटिशियंस को अच्छा लगता है वो जाके बरनौल लग रही है, और ये कंपनी शायद बरनौल भी बनाती है मेरे हिसाब से। तो उसके अलावा मुझे कुछ इसमें लग नहीं रहा है। इनफैक्ट मैनेजमेंट कमेटी में सुन रहा था थोड़े दिन पहले, जहाँ पे बोल रहे थे कि हाँ भाई काफी चीजें यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होने की संभावना है करके, तो फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं है। अब मैनेजमेंट बोल रहा है तो हो सकता है फ्यूचर में आए, अगर फ्यूचर में आता है तो उस वक्त री एंट्री मार सकते हैं, लेकिन फिलहाल कुछ इंटरेस्टिंग नहीं दिख रहा है। जी, एक सवाल सपना से बातचीत कर लेते हैं। सपना मौजूद भी हमारे साथ पुणे से। सपना जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सपना जी, क्या सवाल है, पूछिए। जी, मेरा 300 at the rate of 167 and I have purchased the Canfin Homes at 1. कैनफिन होम आपने किस भाव पर खरीदारी की मैम? Canfin Homes at 1425. ओके। विवेक, सवाल एक तो डेल्टा कॉप पर है, जहाँ पे करीब 167 पे खरीदारी है, 300 शेयर है। आज 109 का मौजूदा स्तर है। लोअर लेवल कुछ खरीदारी ज़रूर आई है इसके अंदर, लेकिन क्योंकि इनकी खरीदारी से बहुत नीचे आ चुका है, क्या करें। और दूसरा कैनफिन होम 1300 रुपये की रेंज में ये शेयर रादर 1297 की रेंज में आ चुका है, इनकी खरीदारी 1450 के भाव पे है, क्या कर सकते हैं? सुमित, इन दोनों सवाल पे थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, क्योंकि मतलब बोलने के लिए एक तो हुआ डेल्टा कॉर्प। देखिए, जो छोटे निवेशक होते हैं और जिनको मतलब ज्यादा स्टडी करके नहीं बाई करते हैं, वो लोगों को जनरली लार्ज कैप में रहे तो उतना अच्छा रहता है। और ये जो डेल्टा कॉर्प है 60, 70, 80 रुपए से चल के ये स्ट्रेट अवे 180, 185 तक, और वहां से अब करेक्शन होके यहाँ तक आ गया। अब ये सब हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक्स रहते हैं, जिसमें आप अगर एक बार अटक जाओ तो हो सकता है कई साल आपको लग जाए बाहर निकलने के लिए। तो यही इनके साथ होने वाला है। तो ये नहीं कि कंपनी बुरी है, लेकिन इनका मॉडल जो बिजनेस स्ट्रक्चर है, कैसीनो चलाती है ये गोवा और दमन एंड दीव में, और जहाँ पे किसी का भी कॉमन सेंस है कि जहाँ पे ज्यादातर कैश ट्रांजैक्शन ही होती रहेगी, कोई जाके वहाँ पे क्रेडिट कार्ड से कैसीनो नहीं खेलता है। तो बिजनेस इनका डेफिनेटली इफेक्ट होगा, और कुछ रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स भी है, तो आपको कई साल लग जाएंगे इससे बाहर निकलने के लिए। यहाँ पे मैं सेल तो नहीं कहूंगा, लेकिन मार्केट थोड़ा बहुत रिकवरी होता है तो थोड़ा रिकवरी होगा वहां से, उस वक्त आप होल्ड करके सेल कीजिए उसको, तो आपको थोड़ा बहुत नुकसान करना पड़ेगा। दूसरा था कैनफिन होम्स। अभी क्या हो रहा है कि वापस ये ब्लैक मनी के चक्कर में कई रियल एस्टेट कंपनी सफर करने वाली है।
और लेकिन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे आपको इतना नेगेटिव नजरिया नहीं रखना चाहिए, मतलब पर्टिकुलरली मार्केट में। आज मार्केट में ऐसे गया हुआ कि सारे हाउसिंग कंपनीज डूबने वाली है, वैसे नहीं होता है। जनरली हाउसिंग कंपनीज का बैकअप होता है विद प्रॉपर्टी। तो आपने अगर लोन लिया, किसी ने अगर लोन लिया है तो उसका हाउस मॉर्गेज रहता है कंपनी के पास, अगर वो रीपे नहीं करता है तो वो हाउस फॉर सेल ऑफर हो जाता है। तो इनके पास ये एसेट बैक्ड मॉर्गेजेस होते हैं जहाँ पे कुछ हद तक सेफ्टी भी रहती है, तो इतना पैनिक की जरूरत नहीं है। आप कैनफिन होम को तो पक्का होल्ड कीजिए, हो सकता है आपको अच्छा मतलब वापस लॉन्ग टर्म में आपको मुनाफा भी मिलेगा। ऑलराइट, चलिए दोनों ही शेयर्स पर आपको राय भी मिल चुकी है।